जब संविधान की धज्जी उड़ रही हो और तुम परिवार बचाने, मुकदमा बचाने में लगते हो, ड्रामा करते हो, मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हो। अखिलेश यादव, तुम्हें अपनी संपत्ति बचानी है, चांदनी को नहीं बचाना है। चांदनी के जगह पर अगर कोई दूसरा यादव हो जाता, रैली निकल जाती। देवरिया में यादव के साथ मॉब लिंचिंग हुई थी, ये पूरी समाजवादी टूट पड़ी थी। मुसलमानों के जान की कीमत नहीं है, मुसलमानों की इज्जत की कीमत नहीं है, मुसलमानों की दौलत की कीमत नहीं है। घर लूट जाए, बुलडोजर चल जाए, मकान लूट जाए, फैक्ट्री लूट जाए, चाहे मुल्ला लूट जाए, मुल्ला की बहन लूट जाए, ये मुंह नहीं खोलेंगे। अगर तुम मुंह नहीं खोलोगे तो मुसलमान तुम्हें मुंह खोलने लायक भी नहीं छोड़ेगा। ये मैं कहने आज आया हूं। आज मैं बहुत नाराज हूं इस बात से लेकर, इंडिया गठबंधन के 25 निकम्मे नेता बैठते हैं, बेशरम निकम्मे नेता। तुम न्यूज खबर नहीं देखते हो, ANI नहीं देखते हो, वेबसाइट नहीं देखते हो। तुमको उस सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को फेंक कर पहले कह अभी लाओ चांदनी हाजिर करो, अभी हाजिर करो। कानून का मजाक उड़ेगा इस देश में। और ये सारे मिले हुए गंगाधरी असली शक्तिमान है, ये मुसलमानों को बेवकूफ बना रहे हैं। सिर्फ ये सारे मिले हैं भाई। वो केजरीवाल का एक भाषण होता था, यादवों के भी लीडर अखिलेश जी होंगे और मुसलमानों के भी अखिलेश जी होंगे, तो फिर मुसलमान कहां जाएगा? ये भी तो सवाल पैदा होगा ना। यादवों के भी लीडर अखिलेश जी और मुसलमानों के भी लीडर अखिलेश जी, फिर मुसलमान कहां जाएगा? तो नहीं, आदम खान तो बेचारा बन गया, तो ये कुर्बानी बच गया, नहीं तो सद्दाम हुसैन की तरह कहीं हो लुढ़क न जाते। वो भी नहीं बनने देंगे। ये दुश्मन है, ये मतलब उलझा कर रख देते हैं। जिनसे इनको खतरा होता है ये भाजपा हमको कहते हैं, बी टीम सी टीम का इल्जाम लगाएंगे, लेकिन इनको अगर खतरा होगा डॉक्टर अयूब से तो ये डॉक्टर अयूब को ही फंसा देंगे। 2 बार तो जेल भेजवा चुका है लोग। चांदनी कुरैशी का नाम आपने सुना है? चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या जुर्म है? जुर्म ये उस पर है कि उसने पर मतलब अपनी बात प्रभावित किया था या दौलत के लालच में आयुष मलिक है, आयुष मलिक को इस्लाम धर्म में लाने पर विवश किया, मजबूर किया, फोर्सफुल्ली लाया। आप सभी मीडिया बंधुओं को पता है भारत में ये स्वतंत्रता है, मेरी इच्छा, मैं मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, चर्च जाऊं, बौद्ध विहार जाऊं, ये मेरी मर्जी है। मैं कहीं ना जाऊं, मैं नास्तिक बन जाऊं। भारत के संविधान ने हमें इस स्वतंत्रता दी है। फोर्सफुल्ली, प्रेशर के साथ फोर्सफुल्ली कोई दूसरे धर्म के लिए दूसरे धर्म में ले जाने या दूसरे धर्म से निकालने की बात अगर करेगा तो गैर कानूनी। आयुष मलिक को पूरी सरकारी मशीनरी और पूरी जातीय संगठन जबरन हिंदू करने के लिए तैयार है। जबरन वो कह रहा कि मुझे जबरदस्ती किया जा रहा। देश के लोगों सुनो, राहुल गांधी बहरे सुनो, आयुष मलिक चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है मुझे सब घेर लिया है, योगी की पुलिस ने घेर लिया है, मुझे जातीय संगठन ने घेर लिया है, तमाम संगठनों ने मिलकर हम पर यह दबाव बनाना शुरू किया है, मेरे घर को घेर लिया है, पुलिस पहरा दिए हुई है, जितने आरोप हैं गलत हैं, हमें दौलत नहीं चाहिए, हमें दुकान नहीं चाहिए, हमें मकान नहीं चाहिए, हमें जमीन नहीं चाहिए, मैं मुसलमान हूं, रहूंगा। उसके बाद भी उसको पुलिस के घेरे से बाहर आने नहीं दिया जा रहा, एंगल निकाला जा रहा। निकाह किसने पढ़ाया, किस घर में पढ़ाया गया, कब कैसे हुआ, उसको भी उठाओ, उसको भी उठाओ। सारे गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही हैं। राहुल गांधी कहां आप? मेरा सवाल राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन से है। पहले आयुष मलिक और क्या कहते हैं चांदनी कुरैशी को इंसाफ दिलाओ, वरना मैं तुम्हारे गठबंधन पर, तुम्हारे नेतृत्व पर लानत भेजता हूं। नहीं होना चाहिए, विपक्ष में भी नहीं रहना चाहिए। क्या काम, किस काम के? मैं नहीं कह रहा हूं। बिहार में भी यह घटना घटी। कोरोना काल में बिहार में एक मुखिया, जिसको उत्तर प्रदेश में प्रधान कहते हैं, मुखिया की हत्या हुई। 62 विधायक को पद यात्रा करने के लिए कोरोना लॉकडाउन में तेजस्वी यादव जी ने बुलाया था। मेरे पास आज भी वीडियो है, आप लोग भूल सकते हैं, देश का भोला भाला मुसलमान भूल सकता है, गुलाम सरवर नहीं भूलता इसको कभी भी। और अखिलेश यादव अभी भाई साहब ये सब मिले हुए। अरे केजरीवाल जी आप भी मिले हो क्या? इंडिया गठबंधन में केजरीवाल जी को नहीं बुलाया गया था, लगता गए नहीं, ये अभी मिले हुए में से नहीं है, लगता है कहीं और से मिल रहे हैं। ये सब मिले मिलाए लोग पूरे भारत में पहले सत्ता में रह के बेवकूफ बनाया, अब विपक्ष में रह के बेवकूफ बना रहा। मुसलमानों को मैं बार बार कहता हूं, इनडायरेक्टली समझदार मुसलमान समझने भी लगे। कई लोग फोन पर बात भी कर रहे हैं। मैंने कहा सत्ता से समन्वय स्थापित करने का की कला सीख लो, जो इस देश के ब्राह्मणों ने मुगल से लेकर आज तक किया। मुगल से लेकर आज तक कोई शासनकाल को पढ़ लो निकाल कर, सत्ता के इर्द गिर्द ब्राह्मण समाज आपको खड़ा मिलेगा। ये मनहूस कौम मुसलमान
जब कांग्रेस सत्ता में थी तो चाहबानो के नाम पे कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहा था। अब भाजपा सत्ता में आई तो भाजपा के खिलाफ लड़ते रहो। ये सत्ता के खिलाफ ही लड़ने के लिए पैदा हो गई, पता नहीं कौन तरबियत मिल गई। अंग्रेजों के खिलाफ भी तो लड़े। अंग्रेजों के खिलाफ, अगर अंग्रेजों के खिलाफ न लड़े होते तो अलीगढ़ जैसी 100 यूनिवर्सिटी आज होती आपके पास। कहीं काम नहीं किया ये। इसका लीडरशिप सिर्फ लड़ाकू विमान बना रहा। ये नहीं चलेगा काम भाई, पैसेंजर वाला भी विमान बनाना पड़ता, यात्री विमान भी होना चाहिए, सिर्फ लड़ाका विमान से काम नहीं चलेगा। इसलिए मुस्लिम लीडरशिप को भी मैं कह रहा हूं, महमूद मदनी साहब से भी कह रहा हूं, माशाल्लाह इस वक्त बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन फिर इस मसले जब आते हैं तो चुप हो जाते हैं, पता नहीं मसले पर। सारे संगठन को मैं बार बार कह रहा हूं, क्या हो गया आप, क्यों डरते हैं? जब मैं ये कहता हूं क्यों डरते हैं, तो ये लोग बंद कमरे में कहते हैं ये बेटा बहुत फरफरा रहा है, इसका हिसाब करना पड़ेगा। और ये भी मुझे खबर आ रही, मुस्लिम संगठन भी मुझे अपने निशाने पर ले चुका कि ये ज्यादा बोल रहा। मैं कुछ करने नहीं आया हूं, मैं आपके कान के अंदर जो वो कन खोजना है ना वो निकालने आया हूं। कान साफ कर लो। ये जो घटना शामली की है, मैं इसकी निंदा करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, जिन्होंने राम राज्य की परिकल्पना कर रखी है। मैं चाहता हूं ईश्वर करे राम राज आए, लेकिन वो रामराज जिसमें कुत्ता भी भूखा नहीं रहता था, इंसाफ के लिए किसी को भटकना नहीं पड़ता था। आयुष मलिक चीख चीख कर कह रहा है, अगर फिर भी पुलिस प्रशासन उसको थ्रेट कर रहा, फिर भी समाज उसको थ्रेट कर रहा, तो उस पुलिस अफसर पर मुकदमा हो, उस समाज के ठेकेदारों पर मुकदमा हो, ना कि आयुष मलिक को परेशान किया जाए। बल्कि आयुष मलिक की मानसिक प्रताड़ना पर अदालत को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। धर्म निजी मामला है और मीडिया पर कोई कमेंट न करेंगे, क्योंकि मीडिया पर चल रहा। मीडिया पर अगर चांदनी कुरैशी की जगह पे चांदनी राजपूत होती तो बोला घर वापसी हो गई, रोशन बनी सविता, हो गया घर वापसी, योगी के राज में आ गया मजा। ये चलते हैं खबर, ठीक है। शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन सैयद वसीम रिजवी, मैं खाली वसीम रिजवी नहीं बोलूंगा, सैयद वसीम रिजवी बन जाता है जितेंद्र प्रसाद त्यागी, तो हमारे लिए भी चिंता है। जितेंद्र नारायण त्यागी तो हमारे लिए चिंता का विषय है। आत्ममंथन आत्मचिंतन की आवश्यकता है। जब हमारी बेटियां दूसरे धर्म के लड़कों से ये कहकर, देखो विवाह के 2 मामले हैं, ये कहकर आरोप लगाकर के इस्लाम में मेरे ऊपर जोर जबरदस्ती किया जा रहा था, इस्लामी माहौल और सोसाइटी मुझे पसंद नहीं है, और वो जब दूसरे धर्म के लड़कों के साथ जाती है तो भी मेरे लिए चिंता का विषय होता। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था ये कहती है कि आप चिंता तो कर सकते हैं, आप चिंता कर सकते हैं, आप उसकी चिता का सामान नहीं कर सकते हैं जो लोग कर रहे हैं। चिंता प्रकट करना, आत्मचिंतन करना, भविष्य में ऐसी घटना न घटे उसके लिए काम करना, ये सब ठीक है। लेकिन एक आदमी ऐलान करके धर्म बदल रहा है और आप घेरेबंदी किए हुए हैं और बगैर किसी गलती कसूर के फर्जी आरोप लगाकर चांदनी कुरैशी को, उसके पिता को, उसके सगे संबंधी को आपने जेल में डाल दिया और अदालतें खामोश हैं। जज साहब को तो पूछना चाहिए पुलिस वालों से कि तुमने जो गिरफ्तार करके लाया जुर्म क्या है। बोले जी दौलत के लालच में इसने आयुष मलिक को हिंदू से मुसलमान बना दिया। तो जज साहब ने ये वीडियो सुना कि नहीं सुना? जज साहब यही वीडियो मुंह पे मारते ना पुलिस के, कि वो तो कह रहा है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 8 साल पहले इस्लाम ला चुका हूं, मैं तो छत पर नमाज पढ़ता था। अब एक बात और आखिरी में कह दूं, पाकिस्तान के एक मुकर्रिर हैं डॉक्टर इसरार साहब, बहुत अपने ज़माने के माने जाने मुकर्रिर थे। उनको गुजरे हुए भी लगभग 14 साल से ज़्यादा, 16 साल, 2010 में इंतकाल हुआ, 16 साल हो गए। और शामली के एसपी का बयान आ रहा कि आयुष मलिक का सीधा संबंध मौलाना असरार से भी हो सकता है, हम उसकी भी जांच करेंगे। हाय रे अल्लाह, ये यूपीएससी कहां से कंप्लीट किए थे? मतलब समझ में बात नहीं आती है इस देश में हो क्या रहा। ये वही बात याद आ जाती है फिर कि फेक नैरेटिव यहाँ फैलाया गया था कि सबामन जनेऊ जब तक औरंगजेब के सामने नहीं आता था तो वो नाश्ता ही नहीं करता था। और सबामन जनेऊ को तराजू पे रख के मैं 2 बार तौल चुका हूँ।
भारत क्या पूरी दुनिया से हिंदू खत्म हो जाता, ब्राह्मण खत्म हो जाता अगर सवा मन जन हो। 49 और आधा 49.5 साल औरंगजेब की हुकूमत रही है, लगभग 50 साल। दिन जोड़ लीजिए और सवा मन जनों को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप पागल हो जाइएगा, रांची उची चले जाइएगा। लेकिन हमारे हिंदू भाई बोले भाले सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तुम क्या बोलोगे, करता ही था, नहीं मानेंगे। तो ये नहीं मानने वाली जो बीमारी चली है ये भी सही नहीं है। रिसर्च कीजिए, सच को परखिए कसौटी पर और मानने की भी कोशिश कीजिए। ना मानना, मैं मानूंगा ही नहीं, ये कोई जवाब नहीं है।